वीडियो में हम लाए हैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि रियल नंबर के प्रश्नावली 1.1 वो भी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो हम सारे एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल कर दिए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है इस यही वीडियो हम बना देंगे और आप देख लीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले दिया गया है कि भाग एल्गोरिथम विधि से HCF इसको याद करना है। ठीक है, एल्गोरिथम विधि से। ठीक, तो चलिए इसी को हम लोग हल करेंगे और बिल्कुल आसान से आसान तरीका से, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। और अगर वीडियो को पूरा देखे बिना अगर एंड करते हैं आप, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए ठीक, तो सबसे पहले देख रहे हैं आप 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए तो तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले दिया गया 135 और 225। तो 135 और 225 का HCF यानी कि मसा, HCF का मतलब क्या होता है, मसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, हल लिखना है। और हल लिख के क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आपको इसमें सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पास क्या दिया गया है वो मान लेते हैं। देखिए ध्यान से क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पास दिया गया है ना, देखिए कि A बराबर क्या लिखेंगे 225 लिखेंगे और B बराबर जो लिखेंगे ना 135 लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। जो इसमें बड़ा रहेगा ना वो A का मान रहेगा और जो छोटा रहेगा वो B का मान रहेगा। समझ में आ गया। चलिए, और हमको भाग एल्गोरिथम विधि से मसा निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिलता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है, यही होता है ना। चलिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या शेष लिख सकते हैं इसको, है ना, या शेषफल भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये बात आपको लिखना जरूरी है। ये भी इसके बाद में देखिए हम लोग को 2 चीज मिला हुआ है, A और B का मान मिला हुआ है और Q और R का मान हम लोग को निकालना है। चलिए, यही 2 बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप समझ जाइएगा बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका जिसका मान दिया गया है उसको पुट कर देंगे। आइए समझते हैं। A का मान क्या है 225 है, 225 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में B का मान क्या है तो 135 है। ठीक है, अब गुना में क्या ऐसा चीज लाया जाए, देखिए यहाँ पास गुना दिए क्योंकि वहाँ पास कोई चिन्ह नहीं था, तो कोई चिन्ह नहीं रहेगा बीच में, तो आपको देना है गुना के चिन्ह, है ना। चलिए, और अगर कोई चिन्ह आगे न रहे तो वहाँ तो प्लस का चिन्ह होता ही है। ठीक है, चलिए तो अब बताइए यहाँ पास क्या होगा। अब हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है ना कि इसमें इससे भागा दिया जाता, इससे इसमें भागा देते हैं। देखिए, तो 225 में देना है भागा हम लोग को 135 से, तो 135 से लगाएंगे तो एक बार लगेगा, नहीं जी लगेगा, तो 135 से आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 गया खत्म, मतलब कि 90। अब यही चीज को हम लोग को लिखना है। अब आप देखिए एक B तक तो हो गया था, Q क्या है यहाँ पास, देखिए Q भागफल है, क्या है भागफल, तो इसमें भागफल क्या आया 1 है ना, तो यही चीज को यहाँ लिखना है, 1 लिख देंगे। और प्लस में ना, तो प्लस में R क्या है शेषफल है, शेषफल है, क्या है शेषफल, तो शेषफल नीचे में रहता है, यही चीज को यहाँ लिख देना है आपको। ठीक, चलिए लिख दिए, इतना हो गया ना। अब बस ये आ गया, तो अब इसी तरह के आगे भी यही काम होगा जो आप सोच रहे हैं, यही जो काम हुआ अभी वही काम आगे भी करना है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पास कि ये जो आपको दिख रहा है B के मान उसको A में बदल लेना है। नहीं देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू ये है और ये उससे छोटा वैल्यू, गुना वाला नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, प्लस वाला लेंगे। ठीक, चलिए मतलब कि 135 को यहाँ लाएंगे, बराबर ले लेंगे, इसके बाद में 90 लिख देंगे। चलिए देखिए बताते ध्यान से, फिर क्या करना है B और R को बराबर कर देना है। जो B का मान होगा और R का मान होगा वो दोनों को आपस में क्या करना है बराबर, छोटा वाला को इस साइड और बड़ा वाला को इस साइड। अब देखिए क्या बात है, उस टाइम में आपको लाना था 225 13 से भाग दे करके, है ना, अब लाना है 90 से भाग दे करके 135। चलिए देते हैं 90 भागा 135, तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, है ना, इसलिए हम 1 से लगा देंगे। ठीक है, तो 90 का 90 हो जाएगा ना, तो 5 में से 0 गया 5 ही बचेगा, 13 में से 9 गया 4 बचेगा। फिर देखिए ध्यान से, ये V का मान और A का मान तो पुट है, लेकिन Q का मान जो है, Q का मान मतलब कोई भागफल खोज रहा है, तो भागफल इसमें हम लोग देखेंगे। अब
तो भागफल 1 ना आ गया तो 1 लिखेंगे, ठीक है, लिख दीजिए 1 गुना में प्लस प्लस क्या करेंगे तो शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल, तो शेषफल क्या है 45 है, यही लिख देंगे 45। चलिए अब देखिए ध्यान से, आपको दिखना होगा, वही काम फिर करेंगे जो आप ऊपर में किए ना, वही काम यहाँ भी करेंगे। चलिए देखते हैं ध्यान से, तो क्या करेंगे 90 को यहाँ ले आएंगे और 45 को यहाँ ले आएंगे। अब देखिए 45 में कितना, 45 से फिर भागा देंगे 90 में, चलिए देते हैं 45 भागा 90, 45 दूना कितना होता है 90 होता है। तो काट के आपको कटकुट नहीं देना है, जीरो देना है, ठीक है, क्योंकि हमको जीरो लिखना है, शेष कुछ ना कुछ लिखना है, तो कटकुट थोड़ी लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए 45 तो ये है, ठीक है, उसके बाद में भागफल क्या आ गया 2 आ गया, तो यही 2 को यहाँ लिख देना है प्लस जीरो लिख देंगे, शेष क्या आ गया 0, यही शेष 0 अगर आ गया तो हमारा मसा निकल गया। अब ये 0 मसा नहीं है, देखिए क्या मसा है ऐसी, जो संख्या से ये 90 पूरा पूरा कटेगा वही जो हो जाएगा मसा, यानी HCF का मान हो जाएगा मसा, या लिख सकते हैं HCF बराबर कितना आ गया तो 45 आ गया, कितना आ गया 45, ठीक है, यही हो गया आपको मसा। जहाँ 0 आ जाएगा R के मान यानी शेषफल, वही उसका जो B का मान आएगा वहाँ पास, वही उसका मसा हो जाएगा।